नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसिंग द बोर्ड्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक कुमार आपके लिए लेकर आया हूं बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से हिंदी विषय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय। क्योंकि दोस्तों यह जीवन परिचय पिछले कई सालों से लगातार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है और दोस्तों यह जीवन परिचय पूरे 5 नंबर का आता है। इसलिए दोस्तों आपको इस जीवन परिचय को एक बार ध्यान से देखकर ज़रूर याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए जीवन परिचय को देख लेते हैं। दोस्तों जीवन परिचय है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। दोस्तों बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न इस प्रकार आता है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय लिखिए तथा उनकी एक प्रमुख कीर्ति का नाम भी लिखिए। दोस्तों इसी प्रकार से यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। दोस्तों बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में आपको इस प्रकार से हेडिंग डालकर इसके नीचे इसी प्रकार से बॉक्स को बना देना है और दोस्तों इनके जीवन की प्रमुख बातें और घटनाओं को आपको इसी बॉक्स के अंदर लिख देनी है। क्योंकि दोस्तों बोर्ड एग्जामिनर के पास कॉपी चेक करने का ज़्यादा समय नहीं होता है, वह इन्हीं पॉइंटों को पढ़कर आपको पूरे नंबर दे देते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए देख लेते हैं इन पॉइंटों में क्या क्या लिखा है बॉक्स के अंदर। दोस्तों बॉक्स के अंदर क्या क्या लिखा है, तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है जन्म। दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान, दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म स्थान दुबे का छपरा नामक स्थान पर हुआ था। पिताजी का नाम इनके अनमोल द्विवेदी था। माताजी का नाम ज्योतिष्मती था। बचपन का नाम वेदनाथ द्विवेदी था। दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बचपन का नाम वेदनाथ द्विवेदी था। हजारी प्रसाद द्विवेदी अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे। दोस्तों ये पॉइंट में आपको बनाकर लिख देना है, यह अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे। मृत्यु, दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु 18 मई सन 1979 ईस्वी को हुई थी। दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में इसी प्रकार से बॉक्स बनाकर इसके अंदर इन्हीं पॉइंटों को लिख देना है। यह इनके जीवन की प्रमुख बातें और घटनाएं हैं। तो आगे देखते हैं और दोस्तों जीवन परिचय का क्या क्या लिखा गया है। दोस्तों जीवन परिचय देख लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे नामक छपरा गांव में हुआ था। दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे नामक गांव में छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी था और माताजी का नाम ज्योतिष्मती था। दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी था और माताजी का नाम ज्योतिष्मती था। आगे देखते हैं दोस्तों, इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। दोस्तों ये गहन है, यहाँ पे सॉरी गलती हो गया है, गहन यहाँ पे गहन है। गहन अध्ययन किया सन 1940 ईस्वी में। सन 1940 से सन 1950 ईस्वी तक एक शांति निकेतन में हिंदी विभाग में निदेशक के रूप में रहे। दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सन 1940 ईस्वी से सन 1950 ईस्वी तक एक शांति निकेतन में हिंदी विभाग के निदेशक के रूप में रहे। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है द्विवेदी जी को सन 1950 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में डिलिट की उपाधि से विभूषित किया गया। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यक्ष पद पर कार्य किया। सन 1957 ईस्वी में इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण की उपाधि से विभूषित किया गया। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये पॉइंट, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों, विभूषित किया गया। दिल्ली में 18 मई सन 1979 ईस्वी को इन महान कवि का निधन हो गया। दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निधन 18 मई सन 1979 ईस्वी को हुआ था। ये भी आपको ध्यान रख के चलना है। तो दोस्तों साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। इसे लिखने से दोस्तों आपका जीवन परिचय काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए दोस्तों आपको साहित्यिक परिचय भी लिखना है। तो देख लेते हैं। आधुनिक युग के गद्यकारों में द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों आधुनिक युग के गद्यकारों में द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य में आलोचक के रूप में, ललित निबंधकार के रूप में एवं उपन्यासकार के रूप में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है एक बार और, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने
हिंदी साहित्य में आलोचक के रूप में, ललित निबंधकार के रूप में एवं उपन्यासकार के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोस्तों आगे इनकी कीर्तियाँ देख लेते हैं। 2 नंबर में आता है दोस्तों कीर्तियाँ, 3 नंबर का जीवन परिचय होता है और 2 नंबर की कीर्तियाँ होती हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में है दोस्तों विचार और वितरक, अशोक के फूल और कुटज। दोस्तों यह इनके निबंध संग्रह हैं। उपन्यास देख लेते हैं दोस्तों। उपन्यास हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्रेखा, अनाम दास का पोथा आदि। दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो उपन्यास हैं वह बाण भट्ट की आत्मकथा है, चारुचंद्र लेख हैं, पुनर्रेखा है और अनाम दास का पोथा आदि हैं। दोस्तों आलोचनाएं और देख लेते हैं। आलोचनाएं हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, सूर साहित्य, कबीर आदि। दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचनाएं हिंदी साहित्य की भूमिका, सूर साहित्य और कबीर आदि हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये जीवन परिचय आपको समझ में आ गया होगा। ये क्योंकि दोस्तों ये जीवन परिचय बहुत ही आसान और सरल भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे चैनल पर रोज़ाना ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो मिलती रहती हैं बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित। इसलिए दोस्तों आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है ताकि हमारी अगली वीडियो भी आपके पास तक पहुंच जाए। और दोस्तों हमारे चैनल पर बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित टिप्स भी बताई जाती हैं, जैसे कि दोस्तों बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें, बोर्ड एग्ज़ाम में हेडिंग कैसे बनाएं, बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में पैसे रखें या ना रखें। दोस्तों ये भी छात्र के मन में डाउट रहता है। और दोस्तों कॉपी में कुछ ना, अगर यदि दोस्तों आपको एग्ज़ाम में कुछ ना आए तो कॉपी में किस प्रकार लिखें ताकि आपके पास होने लायक नंबर आ जाएं। और दोस्तों कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, आपको किस प्रकार पढ़ना है, ये संबंधित इनसे संबंधित सभी वीडियो आपको मिल जाएगी। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है आप हमारे चैनल से संपर्क में भी रहें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि दोस्तों इससे आपको बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।